अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट हेल्थ असेसमेंट में फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो हेल्थ असेसमेंट की जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसने डिवाइड किया हुआ है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद को विज़िट कर ले। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसमें हम स्टडी करेंगे कि असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होती है, मतलब जो जॉइंट होती है और मसल होती है, ये दोनों कनेक्शन में एक दूसरे के साथ क्या होती है, जो रिलेशन होती है और किस के थ्रू होती है, ये हम सब इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है। अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पहुंच जाए। तो ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द फैशन हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन नेसेसरी to perform the assessment of musculoskeletal system. ठीक है, and assessment assess musculoskeletal function including muscle strength, symmetry, size, contour, रेंज ऑफ मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़वाएंगे। फिर इसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट फाइंडिंग लिस्ट द चेंज एंड द गिवन सिस्टम दैट आर करेक्टेड बाय द एजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो है नॉर्मल जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हैं, ठीक है, तो आपने पहले से जो है ये पढ़ ली है सेकंड सेमेस्टर से। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको ये एनाटॉमी आनी चाहिए। ठीक है, कि स्कल, इसी तरह स्टर्नम में पेन को कितने मतलब ज़ेफार्ड प्रोसेस में नेब्रम। ठीक है, रेप कितने होती है, इसी तरीके से जो है स्पाइन्स वर्टेब्रा जो कॉक्सियल रीजन होती है वर्टेब्रा। ठीक है, क्लेविकल बोन को किस जगह पे होती है, स्केपुला, हेमरस, इसी तरीके से पेल्विक जो गिरडल होती है। ठीक है, रेडियस, ओल्ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड कार्पल, मीटाकार्पल, पेलेंजिस, ये सब नेम जो है अभी जो हम पढ़ते ना, तो ये सब प्री एनाटॉमी आपने कर ली है। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं अपनी गोल की तरह। ठीक है, तो हमारा गोल यही है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये तो आपको पता है कि बोन जो है नॉर्मली कितने होती है, एडल्ट में 206 होती है। ठीक है, उसकी जॉइंट्स होती है मस्कुलोस्केलेटल में, कार्टिलेज होती है, और जो मसल होती है वो 6 होती है। ठीक है, और लेगमेंट होती है, टेंडन होती है। ये सब हम स्टडी है कि लेगमेंट किस चीज़ को कहते हैं और कैसे बनते हैं, और इसी तरीके से बोन। ठीक है, तो फिर क्या है हमारे पास क्या, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो मेनली हम करवाएंगे। ठीक है, तो मसल पे ज़्यादातर फोकस करवाएंगे, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है। फिर आप टेंडान पे मतलब फोकस करें। टेंडान किस चीज़ को कहते हैं मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, बाद में भी आएगा। टेंडान हमारे पास जब मसल और इसी तरीके से बोन की जो कनेक्शन हो जाती है ना, तो उससे टेंडान बन जाती है। ठीक है, और लेगमेंट हमारे पास जो बोन टू बोन जो कनेक्शन होती है उसको हम क्या कहेंगे, लेगमेंट कहेंगे। ठीक है, बोन टू बोन ज्वाइन हो जाते हैं तो लेगमेंट। ठीक है, लेगमेंट के थ्रू। और जब मसल और बोन कनेक्ट होती है तो उसको हम टेंडन कहेंगे। ठीक है, फिर कार्टिलेज और बोन, ये सब चीज़ें हम इसमें ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ बोन, तो मुख्तलिफ़ किस्म के 5 या इसी तरीके से बोन की टाइप से। ठीक है, इसमें एक और भी है सेसेमाइड। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ये है कि शॉर्ट बोन है। शॉर्ट बोन हमारे पास जो टार्सल होती है, कार्पल होती है, मतलब जो हमारी हैंड में होती है और जो हमारे पोट में होती है। ठीक है, फिर क्या है कि जो लॉन्ग बोन होते हैं, तो फीमर बोन हो गया, तिबिया, ह्यूमरस एंड रेडियस, ये जो बोन है ये हमारे पास लॉन्ग बोन में ही आते हैं। ठीक है, फिर प्लेट बोन हो गए, तो प्लेट बोन में जो हमारे पास स्टर्नम आते हैं, स्कल आते हैं, स्केपुला आते हैं इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेट बोन हो गया। फिर 4 नंबर जो है वो हमारे पास इर्रेगुलर बोन होती है, जो कि हमारे पास वर्टिब्रेट ही होती है। ठीक है, और इसी तरीके से पेशियल एंड पेल्विक। ठीक है, तो ये सब जो है बोन्स की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट बोन हो गया, ये इसी तरीके से मतलब लॉन्ग बोन हो गया, और ये प्लेट बोन हो गया। ठीक है, और ये इर्रेगुलर बोन हो गया। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंट होती है। तो 2 और मोर बोन कनेक्टिंग, जॉइंट किस चीज़ को कहते हैं, ये डिफिनीशन है सिंबल कि
टू और मोर जॉइंट जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो उसको हम जॉइंट कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि टाइप्स है, तो जॉइंट के कितने टाइप्स है, हमारे पास 3 है। एक साइनाविल जॉइंट है, ठीक है, फिर हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और तीसरी फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। तो ये हम अभी ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, साइनाविल जॉइंट वो जॉइंट होती है जो कि शोल्डर में होती है, हिप में होती है, मतलब जो साइनाविल फ्लूइड जिस जॉइंट में प्रेजेंट होगा वो साइनाविल जॉइंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल है कि शोल्डर जो है, हिप हो गया, नी, रेस्ट, जो एल्बो, एंकल, ठीक है। तो ये सब में क्या होती है, साइनाविल फ्लूइड होती है। फिर है हमारे पास कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो जॉइंट होती है जो स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल जो है वर्टेब्रेस, उसको हम सरफेस प्यूबिक भी कहेंगे, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होती है जो मुकम्मल इमूवेबल होते हैं, मतलब वो मतलब कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं करवाएगी, ठीक है। तो ये साइनावियल हो गया, ये हमारे पास जो है वर्टिब्रेट की जो कार्टिलेजिनियस हो गया, और ये हमारे पास जो स्वेचर हेड में जो स्कल में बनेगी ना, तो ये हमारे पास फाइब्रस जॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आते हैं कि लिगामेंट व टेंडन क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि शॉर्ट डेंस एंड फ्लेक्सिबल बैंड अ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू अनदर बोन, ठीक है। तो बोन, एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट करना, एक हमारे पास फ्लेक्सिबल बंडल शेप ऑफ टिश्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिगामेंट होते हैं। और टेंडन हमारे पास बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है दैट द कनेक्शन बोन टू बोन होते हैं, मतलब बोन्स, जो टू बोन्स के दरमियान जब होती है, बोन और टू मसल के दरमियान टेंडन होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है और अच्छी तरीके से जहन में रखना है कि बोन टू बोन जब कनेक्शन हो जाती है तो उससे लिगामेंट, और बोन टू मसल के दरमियान ये हमारे पास टेंडन। समझ गए स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास टेंडन वाज लिगामेंट, ठीक है। तो टेंडन ये है कि ये मसल हो गया ना, देखिए ये मसल है और ये फाइब्रस जो टिश्यू है, कनेक्टेड टिश्यू है नहीं। तो इसी तरीके से जब मसल और फाइब्रस और फिर बोन, तो ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास टेंडन हो गया। लेकिन लिगामेंट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, देखिए ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 2 बोन उसने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, लिगामेंट हो गया। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि मसल, तो मसल हमारे पास 40 to 50% ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी वेट होते हैं ना, वो मोस्टली वेट जो होती है वो हमारे पास मसल की होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा तमाम के तमाम जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इससे ही बनती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कि कंट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मोमेंट। तो मसल का काम ये है कि ये मोमेंट को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, मतलब एक मूवमेंट करते हैं ना, तो मूवमेंट किस वजह से होती है, मसल की वजह से ही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या टाइप्स, 3 टाइप्स आप जो है मेन जो है मसल होती है, एक स्मूथ है, एक स्केलेटल होती है, एक कार्डियक मसल होती है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल आर वॉलंटरी वाइल स्मूथ एंड कार्डियक आर इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन जो कार्डियक और स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये भी आपने देखना है, ठीक है। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं कि जो स्केलेटल मसल की जो प्रोड्यूस फॉलोइंग मोमेंट, तो ये मोमेंट स्केलेटल मसल प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंट क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से याद रखना है, ठीक है। कि फ्लेक्शन क्या होते हैं, तो बेंडिंग होती है, जब एक पर्सन अपने हैंड को क्या करे, बेंड करा, मतलब डिक्रीज़ द, इसकी डिफिनेशन है कि फ्लेक्शन उसको हम कहते हैं कि जब 2 चीज़ों के दरमियान मतलब वो क्या एंगल डिक्रीज़ हो जाती है, उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। एक्सटेंशन हो कि जब इंक्रीज़ हो जाती है उसकी क्या होती है, एंगल, मतलब स्ट्रेंथनिंग होना, ठीक है, वो अपने नॉर्मल से जो है वो एक्सटेंड करना, ठीक है, वो क्या है कि एक्सटेंशन कहते हैं। फिर हमारे पास कि जब नॉर्मल से फिर हो जाती है वो फिर हाइपर एक्सटेंशन होती है ना, लेकिन जो है बस ये याद रखते हैं कि इंक्रीज द एंगल, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब आपकी मिड लाइन से आप अपने हाथ को दूर लेके जाते हैं ना, तो ये क्या है कि एबडक्शन होती है।
एडक्शन हमारे पास ये कि टूवर्ड द मिड लाइन को हम क्या कर लेते हैं, आते हैं, अपने हाथ को लेके आते हैं, तो उसको हम एडक्शन कहेंगे। फिर हमारे पास प्रोनेशन होती है ना, तो प्रोनेशन क्या होती है, प्रोनेशन हमारे पास जब पाम जो होती है ना, वो जब हम डाउन कर लें उसको हम प्रोनेशन कहेंगे। सुपिनेशन वही कहेंगे, सुपिनेशन जब हमारे पाम अपवर्ड होती है, ठीक है। फिर सरकमडक्शन ये है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है ना, जब हम हाथ 360 डिग्री पे रिवॉल्व कराते हैं ना, तो उसको हम सरकमडक्शन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कराते हैं ना। इन्वर्जन यही है कि जब सोल ऑफ द फुट, मतलब फुट भी हो सकती है, बॉडी की और पार्ट भी हो सकती है, लेकिन जब वो आप इनवर्डली लेके जाते हैं ना, तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे। और जो बाहर की तरफ लेके जाते हैं और उसको हम सोल मतलब आउटवर्ड कहेंगे, एवर्जन, ठीक है। रोटेशन ये है कि रोटेशन मतलब हेड अराउंड सेंट्रल एक्सिस, मतलब जब हम अपना हेड सेंट्रल एक्सिस से जो है वो 360 पे रिवॉल्व कराते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। तो ये है स्ट्रक्चर, ये आपने देख रहे हैं, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन ये है कि डिक्रीज द एंगल, ठीक है, एंड एक्सटेंशन ये इंक्रीज द एंगल। एबडक्शन यही, एडक्शन यही है कि ये मिड लाइन को लेके आना, और ये जो है एबडक्शन ये लेके जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि ये प्रोट्रैक्शन ये उसने नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इवर्जन एंड इन्वर्जन है, तो ये इन्वर्जन अंदर की तरह टॉयस, ठीक है, सोल, एंड जो सोल जो हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवर्जन। फिर हमारे पास ये है रोटेशन के अपने हेड जो है वो रिवॉल्व कराना। फिर हमारे पास ये प्रोन होती है, ठीक है, जो फार्म नीचे होती है। सुफैन ये होते हैं जो पाम अपवर्ड होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये सरकमडक्शन है जो 360 पे रिवॉल्व होते हैं ना। फिर क्या है कि हमारे पास होती है ठीक है, तो ये हमारे पास डिप्रेशन हो गया कि जब अपने जो शोल्डर है वो नीचे कर देते हैं और या एलिवेट कर देते हैं, तो उसको हम एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉसिबल मूवमेंट्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि फंक्शन ऑफ द बोन एंड मसल जो है वो कौन कौन से फंक्शन है या बोन के मसल के। तो गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन, मतलब हमारे हार्ट वगैरह इस चीज़ों को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, जो RBCs हैं वो हमारा बोन मेरो पैदा करते हैं, ठीक है, और बोन मेरो जो है हमारे बोन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि मसल स्टेबलाइज जॉइंट, मसल जितने भी मसल है हमारे जॉइंट को स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए लाजमी होते हैं, ठीक है। मेंटेन पोस्चर, हमारे पोस्चर जो है मेंटेन होने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है बोन एंड मसल। फिर हमारे पास क्या है कि अलाउ मोमेंट, मतलब ब्रीथिंग कराना, स्वॉल्विंग, रनिंग, चीविंग, क्लेम्बिंग, ये सब चीज़ें मसल और बोन की ही अंडर में होती है, ठीक है। फिर हमारा जो मेन असेसमेंट है एज ए नर्स, ठीक है, तो असेसमेंट एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं ना, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेना है, जनरल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हिस्ट्री लेना है, ठीक है, ठीक है, कि पहले कोई भी मसला तो नहीं हुआ या आपने इसी तरह को जो है वो देखना है, ठीक है। फिर आपने जब आप पेशेंट को देखते हैं ना, जनरल हिस्ट्री आपने ले ली, फिर आपने पास मेडिकल जो है हिस्ट्री चेक करना है कि उसको कोई भी स्प्रेन स्ट्रेन वगैरह या कोई और मसल या बोन की डिफॉर्मिटी तो नहीं आई हुई। फिर आपने जो है फैमिली हिस्ट्री चेक करना है, ठीक है, कि फैमिली भी कोई भी तो मसला तो नहीं हुआ था। फिर हमें हैबिट्स, उसको हैबिट्स जो आपने जो है उसकी हैबिट्स को भी देखना है, ठीक है, कि उसकी हैबिट्स क्या है, ठीक है, उसकी मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ तो नहीं है, या मतलब कोई भी एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, ठीक है। फिर आते हैं कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, मतलब फिज़िकल एग्जामिनेशन आपको पता है कि उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने जनरल सर्वे करना है। जनरल सर्वे का मकसद ये है कि आपने सारे सिस्टम को भी मतलब तो सिस्टमेटिक हेड टू टो जो है फार्मूला है उस पर देखना है। फिर आपने जो है इंस्पेक्शन करना है, फिर पाल्पेशन करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन आपने देखना है, पाल्पेशन आपने जो है फिंगर से दबाना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन को चेक करना है, फिर लेगमेंट जो टेस्ट है वो भी करना है, ठीक है, तो उसकी लेगमेंट ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर आपने जो है मसल स्ट्रेंथ एंड टोन को भी चेक करना है, ठीक है। फिर आपने जो है जो स्पेशल मैन्यूअर्स होते हैं ना,
मतलब उसकी जो स्प्रेन स्ट्रेन और ये मुख्तलिफ़ क़स्म की जो मसाइल आते हैं ना, तो वो हम आपने क्या करना है, चेक करना है एज ए नर्स, ठीक है। फिर आते हैं कि जो इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स, वो मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इस प्रोसीजर में। तो इक्विपमेंट्स में क्या है कि स्किन मार्किंग पेंसिल, मतलब कोई भी पेन आपको चाहिए, ये आपकी इक्विपमेंट्स है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ मेजर करते हैं ना, तो फिर उसके मार्किंग वगैरह लगाते हैं ना। फिर गाइनोमीटर, तो गाइनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम रेंज ऑफ मोशन उस पर चेक करते हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखें, रेंज ऑफ मोशन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे चेक करते हैं, तो हम गाइनोमीटर पे चेक करते हैं, ठीक है। मेजरिंग टेप इसलिए ज़रूरी है कि हम उस पे मतलब आर्गन वगैरह की जब मेजर करते हैं ना, तो ये हम चेक करते हैं। फिर मेजरिंग टेप वो हो गया। रिफ्लेक्स हैमर पे हम उसकी जो नर्व सेंसेशन होती है ना, वो हम चेक करते हैं कि वो नॉर्मल सेंसेशन होती है या एबनॉर्मल। फिर क्या है कि जो स्पोग्नोमीटर है, मतलब इस ज़्यादातर तो बोन और मसल में स्पोग्नोमीटर यूज़ नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसने दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली यूज़ हम नहीं करते, ठीक है। फिर क्या है कि जो टेक्निक्स है, तो कौन कौन से टेक्निक्स पे हम ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम इंस्पेक्शन के थ्रू मतलब देखते हैं, और दूसरा जो है हम उसको पालपेट कराते हैं, ठीक है। फिर हम जनरल सर्वे और मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री शुड बी एज रिलेवेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री जब हम लेते हैं ना, तो एज से के हिसाब से ही लेते हैं, ठीक है। थ्रू सिम्पटम एनालिसिस आप कंप्लेन लाइक पेन, ठीक है, रेडनेस एंड स्वेलिंग, स्टिफनेस, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो आपने सिम्पटम के हिसाब से जो है जो वो कंप्लेन करता है ना, तो उसके बाद आपने पेन और इन्फ्लेमेशन और रेडनेस, ये स्टिफनेस, ये सब चीज़ें आपने चेक करना है, ठीक है, देखना है। हिस्ट्री में सबसे पहले हम सब्जेक्टिव हिस्ट्री लेते हैं। सब्जेक्टिव हिस्ट्री या सब्जेक्टिव डेटा उस डेटा को कहते हैं जो पेशेंट हमें खुद बताती है कि ये मसला हमें हो रहा है। जॉइंट कंप्लेन, ठीक है, तो जॉइंट कंप्लेन को भी चेक करना है, ठीक है, कि उसको कोई भी जॉइंट पेन वगैरह ये चीज़ें होती हैं या नहीं। फिर आपने जो है जो मस्कुलर कंप्लेन होती है ना, तो मस्कुलर कंप्लेन को भी चेक करना है पेशेंट को, ठीक है। फिर स्केलेटल कंप्लेन, कोई भी मतलब बोन वगैरह में तो मसला नहीं हुआ है, डिफॉर्मिटी तो नहीं हुआ है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। इंजरी को भी चेक करना है कि कोई ऐसा चीज़ जो है कि इंजरियस था और उसको इंजरी उससे हुआ है, ठीक है। अल्सर वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं, या कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। फिर बैक पेन को चेक करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि जो फास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है ना, तो फास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं, ये तो पहले जो हमने की वो हमारे पास उसकी जो जनरल मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री था। ये फिर हम स्टडी करते हैं कि फास्ट मेडिकल हिस्ट्री, वो जो पहले हमने डायग्राम आपको दिखाई ना, ठीक है, ये स्लोप सा जो था या डब्बे सा बना हुआ था ना, तो इसमें ये सब चीज़ें लिखा हुआ था, लेकिन वो टॉपिक की तरह था ऑब्जेक्टिव, और अभी हम स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एनी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एंड प्रोसीजर, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में तो पहले मसला नहीं आया हुआ था, ठीक है। अगर आया हुआ है तो फिर उसको नोट कराना है, क्योंकि आपके बाद में जब एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस में फिर आपको ईजीनेस फील होगी। तो रिमोट or recent trauma or any other injury and how that occur, ठीक है। तो फिर आपने जो है रिसेंट ट्रामा वगैरह तो नहीं हुआ या इंजरी वगैरह, ठीक है, ये भी चेक करना है। डिसऑर्डर लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड जनरलाइज्ड एक्ने पॉलीआर्थराइटिस, ये भी चेक करना है कि मतलब बोन की जो जॉइंट है, मतलब जो आर्टिकुलेशन होती है ना, बोन टू बोन की जो आर्टिकुलेशन होती है, जॉइंट होती है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुआ है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को चेक करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, जो कि खुद एक ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा देती है, और जो जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिफेक्ट करा देती है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारे पास एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मकसद ये है कि ये आपको अगर एक जॉइंट, फॉर एग्जांपल नी में एक पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस हुआ, तो दूसरा जो उस जॉइंट है नी, वो इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, इसी वजह से ये सिमेट्रिकल है। मतलब अगर एक जॉइंट में एक पेशेंट की इन्फ्लेमेशन हुई तो दूसरी जॉइंट में डायरेक्टली होगी, ठीक है।
ये बेसिक डिफरेंस है। जनरलाइज एक नी मतलब एक नी वगैरह तो नहीं, या पूरी आर्थराइटिस मतलब मेनी जॉइंट्स वगैरह तो ये पकने हुए। फिर क्या है कि मेडिकेशन रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इन रिस्पांस, कोई भी मेडिकेशन वगैरह तो आपको साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हुए, या जॉइंट प्रोसीजर और सर्जरीज, ठीक है। तो जॉइंट्स की जो प्रोसीजर होती है, ठीक है, या सर्जरी वगैरह की वजह से तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई, या मेडिकेशन देयर हैन काज मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट लाइक डायरेटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरीज एंड जो आकुलोर फैक्टर, ठीक है। तो ये रेब्डोमाइलोसिस और ब्रेकडाउन ऑफ रेब्डोमाइलोसिस हम कहते हैं कि मतलब ब्रेकडाउन ऑफ जब स्केलेटल मसल हो जाती है ना, ये तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो पास मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। फिर आते हैं कि डिजीज़ काजिंग जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है लाइक थायराइड, इन्फ्राथायराइड डिसऑर्डर या डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं हुए, ठीक है। तो ये सब आपने पास मेडिकल हिस्ट्री को चेक करना है, ठीक है। और जो ये सब आपने क्या करना है कि चेक करना है। और OCP जो है मतलब ये भी हमारे पास एक ओपन कंप्यूटेड जो है एक ग्लोबली सतह पर एक मतलब प्रोजेक्ट हुआ था, ठीक है, कि उसका नाम क्या है कि ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट है। तो ये भी इस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, बना हुआ था कि मतलब पास हिस्ट्री जो है वो उसको सेव कराना, ठीक है। फिर हम देखते हैं, तो फिर हम फैमिली हिस्ट्री को फैमिली हिस्ट्री में हम उसकी जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर एंड फर्स्ट क्लास रिलेटिव लाइक मतलब गट को देखते हैं कि, ठीक है। तो गट डिजीज़ कौन सा डिजीज़ हो, तो कौन गट्स में हमारे पास क्या होती है कि आर्थराइटिस, सच आर्थराइटिस जो है मतलब जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है का बाई जब यूरिक एसिड की एक्सेसिव ब्लड में आ जाती है, ठीक है। तो फिर वो जॉइंट में चले जाते हैं और जॉइंट में डिपॉजिट होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो है टॉयज़ में ही होती है। ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास जब बोन की डेंसिटी कम होती है, ये तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये डिजीज़ या डिसऑर्डर तो फैमिली में नहीं है, गट डिजीज़ तो नहीं है, ये आपने सब पूछना है इस पेशेंट से। वेरियस टाइप ऑफ आर्थराइटिस मतलब ये तो नहीं है आपके, ठीक है। तो ये सब आपने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम उसके बाद बात करते हैं कि हैबिट्स के बारे में, ठीक है। तो हैबिट्स से हम उसकी जो हिस्ट्री है ये लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक पर्सन है ड्रग्स एंड हर्बल रेमेडीज़ वगैरह तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। मतलब वो कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, या ड्रग्स वगैरह जो फार्मास्यूटिकल होते हैं, या वो अपनी जो घरेलू होती है रेमेडीज़ वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्बल इसके बारे में बताना है, उससे पूछना है। फिर इसके डिवाइसेस मतलब जो क्रेचर्स होते हैं या वॉलकर या स्प्लेंट वगैरह, तो मतलब कोई भी इसी तरीके से व्हील चेयर वगैरह ये चीज़ें तो नहीं आपको है, ठीक है। तो ये इसके बाद आपने पूछना है स्प्लेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो आपकी मतलब कोई भी पर्सन की हैंड फ्रैक्चर हो जाती है ना, तो उसको सपोर्ट होने के लिए एक कपड़े से बना हुआ हो एक चीज़ होती है, और वो अपने गले में जो है इसी तरीके से पेवन करा देती है ना, तो उसको हम स्प्लेंट करते हैं। लेकिन एक इसका मेन पर्पस ये है कि उसको नॉर्मल हालत में रहने के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि जो क्रेचर होती है ना, तो ये आपको जो नज़र आते हैं क्रेचर वगैरह। फिर क्या है कि नॉर्मल डेली एक्टिविटी को चेक करना है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल सोशल रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, रिक्वायरिंग रिपीटेटिव मोशन और स्ट्रेसर टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपने जो एक्टिविटी आपकी मतलब क्या हुआ है आपने दोबारा उसको रिपीटिशन करवाना है, और वो चीज़ें जो आपको नुकसान देते हैं ना, तो आप उसको जो स्ट्रेसर है, तो स्ट्रेसर क्या होती है जो बार बार एक चीज़ आप पे लगते हैं और आपको ये मसला क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वो हैबिट आपने क्या करना है, वो हैबिट आपने दूर करना है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होती है उसकी असेसमेंट, तो G3 M3 J3, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की उसने एक फार्मूला सा मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट के लिए बनाया हुआ है कि जनरल सर्वे आपने करना है, तमाम बॉडी की जितने भी सर्वे है आपने करवाना है।
फिर उसकी गेट्स को चेक करना है। गेट्स उसको कहते हैं मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग के मुख्तलिफ़ किस्म की गेट्स होती है। कुछ लोग अपने तमाम पाँव पे जो है वो चलते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपने जो टॉयस होती है टॉयस पे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कलकीरियस बोन होते हैं ना, हम उसको जो पुंद होता है ना, तो इसी तरीके से कलकीरियस बोन पे कुछ लोग चलते हैं। ठीक है, तो पोस्चर या एंड बैलेंस ये चीज़ें आपने चेक करवाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ग्रोस मत या गोज डिफॉर्मिटीज़ मतलब इसको ज़्यादा वो उनकी ओवर ग्रोथ तो नहीं हुआ है। ठीक है, आउट ग्रोथ तो नहीं हुई है। ठीक है, डिफॉर्मिटी तो नहीं आए हैं कंट्रैक्चर में मतलब स्ट्रक्चर वगैरह में। ठीक है, मसल जो M33 है ना, M3 जो है मसल सिमेट्री इन मास साइज एंड टोन चेक करना है। ठीक है, फिर क्या है कि मसल स्ट्रेंथ मजबूती को चेक करना है कि वो उसकी मतलब स्ट्रेंथ क्या है। फिर मसल प्रॉब्लम लाइक पेन एंड स्वेलिंग ये भी चेक करना है। फिर ठीक है, फिर क्या है कि जॉइंट सिमेट्री स्वेलिंग एंड रेडनेस ये भी चेक करना है। फिर हमारे पास क्या है कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड लिमिटेशन क्रेपिटेशन। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन ये चीज़ आपने करवाना है, असेस करना है। ठीक है, उस पेशेंट को कि कोई भी क्रिप्टिकेशन वो साउंड होती है, इसको हम क्रेप्टस साउंड कहते हैं। ठीक है, कि दो बोन तो एक दूसरे के साथ रगड़ते नहीं है, फ्रिक्शन तो नहीं कराती। जब वो फ्रिक्शन करते हैं तो क्रेप्टस साउंड प्रोड्यूस कर। क्रेप्टस साउंड वो साउंड होती है ना जो कि टू बोन के दरमियान होती है, ये एबनॉर्मल होती है। ठीक है, इसकी वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस और ये चीज़ें अकर होती हैं। ठीक है, फिर क्या करना है कि उसकी जो जॉइंट पेन होती है ना, तो जॉइंट पेन को चेक करना है, असेस करना है। फिर आते हैं कि जो मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट होते हैं ना, तो आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो है जनरल सर्वे, तो गेट्स एंड पोस्चर जो हमने पहले पढ़ी ना, तो गेट्स एंड पोस्चर को भी चेक करना है। तो एक एक हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल एरेक्ट स्टेडी पोस्चर है कि नहीं। फिर आपने एबनॉर्मल गेट्स को भी फाइंड करना है। अगर एबनॉर्मल गेट्स होती है तो फिर उसको नोट्स करने हैं। फिर बॉडी अलाइनमेंट एंड स्पाइनल जो कर्वेचर होती मतलब केफोसिस या लोडोसिस या ये चीज़ें तो नहीं हुए। ठीक है, उसकी क्या होती है फिर क्या है कि बॉडी प्रोपोर्शन जो होती है, ठीक है, एंड साइज़ ये भी चेक करना है। ठीक है, फिर आपने जो है एरेक्ट अप मोमेंट ऑन अ सेटिंग चेंजिंग पोजीशन वगैरह जब वो सेटिंग कराते हैं ना, फिर वो चेंज करते तो कोई भी ये साउंड वगैरह या इसी तरीके से कोई भी फैन वगैरह तो फील नहीं होंगी ना उसको, तो ये सब आपने उसको चेक करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो एबनॉर्मल मतलब फाइंडिंग है। ठीक है, तो ये है कि मतलब जो आइडेंटिफिकेशन गेट्स एबनॉर्मेलिटी। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं मतलब वो अपना पाँव जो है इसी तरीके से स्टेपनेस सपोर्ट ड्राइविंग जो वॉकिंग के दौरान, ठीक है, जब वो रिवॉल्व होते हैं ना तो लॉन्ग मस्कुलोस्कुलर जो डिविएशन होती है। ठीक है, तो उसकी जो मसल होती है उसकी एक साइड पे जो है वो, तो उस कंट्रैक्शन की वजह से वो जो है ये एक पाँव जो उसके हुए वो गेट्स इसी तरीके से होता है। कुछ लोग ऐसा होता है, ठीक है, सीजर लाइक जो है कट बना देती हैं। ठीक है, लेग फ्लेक्स स्लाइडली एट द हिप एंड नी। ठीक है, लाइक क्रूकिंग विद द नी एंड थाई हिटिंग ऑन अ क्रॉस एंड सीजर लाइक मोमेंट। ठीक है, दूसरा है ये हमारे पास। तीसरा हमारे पास ये है कि जो स्टॉपेड स्टेप पोस्चर विद द हेड एंड नेक बेंड फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड की तरह होते ना उसको हम क्या कहते हैं कि मतलब ये भी एक स्टॉपेड स्टेपनेस होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की गेट्स होती है और एज के साथ साथ ही आती है इंसान में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बाय बर्थ ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कोई भी इंजरी वगैरह की वजह से हो जाती है। ठीक है, या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से। ठीक है, फिर आते हैं कि जो इंस्पेक्शन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन कराना है बेस्ट पेशेंट की। जॉइंट काउंटर को भी चेक करना है। ठीक है, जो काउंटर होते हैं ना जो किनारे होते हैं, एनी स्वेलिंग वगैरह चेक करना है। डिफॉर्मिटी और इन्फ्लामेशन को भी चेक करना है। फिर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट को भी चेक करना है। ठीक है, स्किन जो लीशंस होती है या स्केयर बल्ज होती है। ठीक है, तो फिर आपने या रेडनेस वगैरह स्वेलिंग को देखना है। जब आप देख लेते हैं ना तो फिर उससे पूछते हैं कि ये क्यों हुई किसी तरीके से। ठीक है, तो फिर सारे प्रोसेस जो है वो पेशेंट से आपने अच्छी तरीके से सुनना है। ठीक है,
फिर क्या है कि रेंज ऑफ मोशन विद डिफरेंस मैन्यूअर्स, ठीक है। तो डिफरेंट मैन्यूअर के साथ जो है रेंज ऑफ मोशन को चेक करना है। मतलब गियर जो है तो नॉर्मल हील टोज होती है, हील टॉय एंड ऑन टॉय ऑन हील टेंडेम, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है गेट्स होती है नॉर्मल, कि वो किस तरीके से एक पर्सन करा देते हैं, ठीक है। मतलब टॉय पे जो है वो चलते, या मतलब ये हील वगैरह उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। जो कल्किनियस बोन की बात हम पहले की, ऑन हील सिर्फ वो हील पे जो है वो वॉकिंग करते हैं, ठीक है। और या टेंडेमिन मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो पूरे के पूरे पाँव ज़मीन पे ही रखते हैं और चलते हैं। फोकस अटेंशन जो है, फोकस अटेंशन टू एरिया ऑफ कंप्लेन, जो कंप्लेन वो करते हैं उस एरिया पे बहुत ध्यान से जो है वो फोकस करना है। फिर आपने इंस्पेक्शन में जो है वो बैलेंस की एक टेस्ट करना है ना, कि वॉल हील टू टाई टेंडम वॉकिंग, ये है टेंडम वॉकिंग, ठीक है। कि आप अपने जो हील होते हैं ना, उस हील पे अपने जो है वो वॉकिंग करना है। फिर हम एक उसको एग्ज़ामिन कराने हैं कि बैलेंस आपके है बॉडी के कि नहीं। वॉक ऑन अ टॉय, वॉक ऑन अ हील, स्टैंड ऑन अ पोर्ट एंड शो होपिंग, ठीक है। डीप नी जो बेंट होती है इसी तरीके से, ठीक है, जो आपको नज़र आते हैं। तो ये है डीप नी बेंट, ठीक है। तो इसमें आपने बैलेंस चेक करना है। अगर बैलेंस ठीक हो तो फिर बंदा जो है वो रह सकते हैं इस पोजीशन में। लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो फिर वो पेशेंट जब करेगा तो वो गिरेगा, ठीक है। फिर आपने इंस्पेक्शन में जो है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इस स्लाइड्स में 2 एमसीक्यूज़ केम्यू के लिहाज से है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में आपने ग्रॉस डिफॉर्मिटी को देखना है। ग्रॉस डिफॉर्मिटी यही है कि एन कॉन्ट्रैक्चर को भी चेक करना है, ठीक है। कि मतलब जो जीनियो वेरियम होते, जीनियो वेरियम का मकसद ये है कि बाव लेग्स होती है, ठीक है। और दूसरा है जीनियो वालगम, ठीक है। तो जीनियो वालगम है ओकनोब नी होती है। तो इस पिक्चर को देखो, ये है हमारे पास क्या, जो दूसरा नंबर है जीनियो वालगम, मीन जो नोक होती है, जो नी होती है ना, तो वो नी एक दूसरे के साथ क्या होती है, टच होती है, ठीक है। और जो एरिया होती है पेबल और तिबिया के दरमियान बहुत ज़्यादा क्या होंगी, एंगल होंगी, ठीक है। फिर क्या है कि जो जीनियम वार वेरियम है ना, तो वेरियम वो होगी जो नी के दरमियान बहुत ज़्यादा एंगल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जीनियो वेरियम। तो ये 2 MCQ याद रखें कि जीनियो वेरियम में हमारे पास नी के दरमियान बहुत ज़्यादा एंगल होगी, और जीनियो वालगम के जो है वो पेबल और तिबिया के दरमियान, ठीक है। बाउलेक कौन सा होता है, जीनियो वेरियम, और नोक नी वो हमारे पास वालगम, ठीक है। ये सब की सभी एमसीक्यूज है। फिर आता है कि जो ग्रोथ डिफॉर्मिटी होती है, तो ये भी हमारे पास देखिए ओल्नो डेविएशन होती है, ठीक है। तो ये भी बोनी डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड होती है, ठीक है। तो उसकी रीज़न मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, बाद में हम एक एक को करेंगे, ठीक है। तो फिर फ्लेक्शन एक लोसिस, ठीक है, एक लोसिस ये भी एबनॉर्मल जो फ्लेक्शन हो जाती है काज होती है। फिर आते हैं कि जो पाल्पेशन होते हैं ना, तो पाल्पेशन में हम क्या करेंगे, पाल्पेशन में हम पेशेंट की क्या कहें, असेस ऑफ ई जॉइंट मेजर मसल ग्रुप जो लेगामेंट एंड टेंडन, तो लेगामेंट टेंडन और जो ग्रुप की लार्ज मसल की ग्रुप होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेना तो ट्रेपेजियस जो बैक की लार्ज मसल है, ठीक है। और फिर आपने ग्लूटस मैक्सिमस और मिनिमस ये सब चीज़ें, हेमेस्टर की जो मसल है, ठीक है, जो ताई के नीचे है। फिर ये सब आपने चेक करना है, ठीक है। ओनली फॉर फैट डिफॉर्मिटी ऑफ अ जॉइंट लाइक नूडुलिटीज, ठीक है। जो नूड्यूल्स होते हैं ना, तो नूड्यूल्स आर्ट्रियटिस, ठीक है। एंड टेंडरनेस, क्रैप्ट साउंड मतलब या वार्मनेस तो नहीं आती ना, ये सब चीज़ें आपने पालपेट करना है, ठीक है। पारस मसल पालपेट टोन साइज एंड टेंडरनेस, ये चीज़ें आपने चेक करना है, ठीक है। फिर फैन टेंडरनेस फॉर ब्रूसाइटिस, ठीक है। तो ब्रूसाइटिस हमारे पास एक फाइब्रस शेप्स की एक बटन सा होते हैं ना, वो जो हमारी नी के जो
इंटीरियर साइड होते हैं उसके साथ लगा हुआ होती है, ठीक है। और ये इस नी जॉइंट को स्टेबलाइज होने में हेल्प देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टेंडनाइटिस आते हैं, मतलब जो कोई भी टेंडन वगैरह में तो कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, और ब्रोसाइटिस इसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है, ये हम देखेंगे। फिर क्या है कि प्लोरोमाइग्लिया क्या है कि अ कॉमन एंड क्रोनिक सिंड्रोम दैट काज द बॉडीली पेन एंड मेंटल डिस्ट्रेस। तो फ्लोरोमाइग्लिया वो होती है ना जब क्रोन बहुत ज़्यादा टाइम से एक डिजीज़ आती है ना हमारे बॉडी में, वो चलती है, तो वो पेन जो है आपकी मेंटल को डिस्ट्रेस कराते हैं, ख़राब कराते हैं ना। तो फिर क्या है, उस पेन को या उस डिजीज़ को हम प्रोब्रो या एबनॉर्मेलिटी को हम ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, प्लोरोमाइग्लिया, एक्सक्यूज़ के लिए याद रखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। कि एक रेंज ऑफ मोशन को चेक करना है। तो रेंज ऑफ मोशन हम कौन सी डिवाइस पे चेक करते हैं, हमने पहले भी आपको बात की कि एक्टिव मोशन देन पैसिव। सबसे पहले आपने एक्टिव मोशन देना है, फिर एक पैसिव, मतलब आपने उस पर ज़्यादा, मतलब जल्दी आपको उसको कहते हैं कि फ्लेक्शन करें, एक्सटेंशन करें, फिर बाद में जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं ना। तो ये है एक्टिव मोशन एंड देन हम सबसे पहले किस मोशन देना है, एक्टिव, दूसरा पैसिव। फिर आते हैं कि मैयर विद गोनोमीटर। तो गोनोमीटर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए एक डिवाइस होती है, ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर पेन ड्यूरेशन या ड्यूरिंग मोशन कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोशन इन एबनॉर्मल प्लेन, मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि एबनॉर्मल प्लेन में आ जाती है तो फिर उसको पेन प्रोड्यूस होती है, तो ये भी चेक करना है। लेगेमेंट लूजेंस, ठीक है, तो इसकी जो लेगेमेंट्स होती है वो लूज तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी चेक करना है। फिर आपने क्रेप्टस जो है साउंड्स वगैरह ये आपने चेक करना है, ठीक है। रेगेटिंग ऑन अ मोमेंट, मतलब जो रफनेस एंड आप सरफेस आप कार्टिलेज सरफेस, मतलब जो कार्टिलेज की सरफेस होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होती जाती है, ठीक है। फिर आपने लेगेमेंट टेस्ट कराना है, ठीक है। तो लेगेमेंट टेस्ट में आपने उसको चेक करना है, ठीक है, कि लिगामेंट टेस्ट जो है इन्वॉल्व अप्लाइंग स्ट्रेस टू द ligament by a variety of maneuver by flexing, extending to feel पेन, laxity, characters as noted, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना है लिगामेंट की, और चेक करना है कि लिगामेंट वगैरह तो टेयरिंग नहीं आए, कट वगैरह तो नहीं आए। फिर क्या है कि इंक्रीज द प्रेशर ग्रेजुअली टू चेक पेन टॉलरेंस ऑफ अ पेशेंट। तो फिर आपने क्या करना है कि प्रेशर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करना है और देखना है कि पेन मतलब पेन की टॉलरेंस या उसकी बर्दाश्त जो है पेशेंट की वो कितने हैं, ठीक है। फिर आपने जो है उसकी मसल जो है स्ट्रेंथ एंड टोन ये भी चेक करना है। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अगेंस्ट द एग्जामिनर्स रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर एज डॉक्टर होते हैं ना, तो वो आपके पाँव पे जो है वो हाथ रख देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, और फिर आपको डॉक्टर आपको बताते हैं कि फ्लेक्शन करें या एक्सटेंशन करें। अगर कोई भी पेन वगैरह पील होती तो उसकी ग्रेड हम ऐसे करेंगे कि ग्रेड फ्रॉम ज़ीरो जो ग्रेड होती है, नो एविडेंस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब लेकिन 2-5 कंप्लीट एंड फुल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेड्स है कि 0 में कोई पेन वगैरह या एविडेंस नहीं होती, स्ट्रेंथन होती है, लेकिन जो 5 कंप्लीट फुल रेजिस्टेंस वगैरह होती है मतलब वो नहीं करा देती, पेन उसको प्रोड्यूस होती है। तो 5 इज़ अ हाईएस्ट रेशो पॉइंट है, ठीक है। पर डिजीज़, डिफॉर्मिटी, पेन एंड कंट्रैक्चर कैन ऑल इफेक्ट मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिजीज़ ज़्यादा इसी तरह से कोई भी फ्रैक्चर, डिफॉर्मिटी वगैरह बोन में आए हुए तो ये सब इफेक्ट करते हैं। मसल टोन डिटरमाइन नर्व सप्लाई, ठीक है। तो मसल की जो टोन होती है उसको मालूम करने के लिए नर्व सप्लाई को भी चेक करना है, ठीक है। नोट्स फॉर रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट, ठीक है, नोट फॉर रेजिस्टेंस पैसिव मूवमेंट जब वो करते हैं, मतलब जो नॉर्मली वॉकिंग करते हैं उसमें कोई भी दुश्वारी आती है या नहीं आती। फिर ये भी नोट करना है कि लीड फैप रिजिडली हाइपरटोनिक स्टेट
थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन ये भी आपने चेक करना है, ठीक है। पाइप रिजिड या हाइपरटोनिक स्टेट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो मसल की जो स्ट्रेंथ होती ना, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ग्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है। कि 0% नो विजिबल एंड पाल्पेबल मसल कंट्रैक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि 1 जो है ट्रेस 10% मसल कंट्रैक्शन विजिबल बट इनसफिशेंट टू मूव जॉइंट। तो 0 वो जॉइंट की वैल्यू होगी कि कोई भी जॉइंट वगैरह मूवमेंट नहीं करते और बहुत ज़्यादा तकलीफ इस पेशेंट को होती है, ठीक है। फिर जब ट्रेस में, तो ट्रेस में 10% जो है मतलब इसमें विजिबल होती है। और सेकंड नंबर जो है वो पुअर होती है, 25% जो है वो हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन ओनली ए पेशेंट फुली सफ़र, ठीक है। तो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन जो है सपोर्ट देते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन मतलब वो करा देती है, ठीक है। थोड़ा से अगर जॉइंट क्या हो कि फुली सपोर्टेड हो, जॉइंट सपोर्ट देते हैं तो फिर वो मूवमेंट तो करेगा ना। फिर के कि 3 फिर मतलब ये भी थोड़ा सा कम है कि 50% जो है कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन विदाउट कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह उसको नहीं आती। वो जो भी हाथ एक्सटेंड करते हैं, फ्लेक्शन करा देते हैं, कोई भी पेन वगैरह नहीं होती। असल में ये जो रेजिस्टेंस की बात की, रेजिस्टेंस पेन को कहते हैं। मतलब वो जो पेन करेगा ना, तो वो उसकी पेन की वजह से आप रेजिस्ट होती है और फिर हाथ वगैरह नहीं हिलाते क्योंकि वो पेन करा देती है। तो पेन एज आ क्या होती है, रेजिस्टेंस। 4 नंबर जो है वो गुड होती है, मतलब 75% जो है कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मॉडरेट रेजिस्टेंस को भी चेक करना है, ठीक है, अगेंस्ट। फिर क्या है कि नॉर्मल जो है मतलब 5 वैल्यू है 100% जो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट पुल रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो उसके साथ अगेंस्ट जो है वो पुल रेजिस्टेंस शो करवा सकती है, ठीक है। ये है कि फिर हमारे पास जो स्पेशल मेन्यूर होते ना, तो स्पेशल मेन्यूर फिर आपने जो है जो स्पेशल मेन्यूर होते ना, तो अब बैलेंस मेन्यूर वो मेन्यूर होते ना कि हमारे पास आज जब हम पेशेंट को कहते हैं कि क्लाइंट टू होल्ड द ब्रेस्ट एट 90 डिग्री फ्लेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री पे आपने लेना है एंड प्लेस अगेंस्ट ईच अदर फॉर 60 सेकेंड, ठीक है। नॉर्मली देयर इज़ नो नमनेस एंड टेंगलिंग पेन वगैरह। मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि वो 90 एंगल पे जो है वो 60 सेकंड उसी 90 डिग्री में अपना हाथ रख लेते हैं और कोई भी नमनेस टेंगलिंग वगैरह पेन वगैरह फील नहीं हुए तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर क्या है कि टनल मेन्यूर होती है, ठीक है। मेन्यूर है कि मतलब एक प्रोसीजर सा होती है ना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें यूज़ होती ना। तो टैपिंग लाइटली ओवर द मीडियन नर्व, नॉर्मली देयर इज़ नो नमनेस एंड टेंगलिंग, ठीक है। मतलब जब मीडियन नर्व पे वो मतलब टैपिंग करा देती है ना, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास आते हैं कि टनल्स मेन्यूर आकर होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो मतलब अपोजिशन टेस्ट होती है। तो अपोजिशन टेस्ट वो टेस्ट होती है ना कि टचिंग द बेस ऑफ द फिंगर, स्मॉल फिंगर बाय थंब विद और विदाउट रेजिस्टेंस। मतलब अपोजिशन जब टेस्ट वो टेस्ट होती है कि जब स्मॉल फिंगर आप जो आपके तंग के है, ठीक है, तब आपने क्या कहे विदाउट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस, तो ये भी इसी तरीके से एक टेस्ट है कि आपने जो बेस ऑफ द स्मॉल फिंगर होती ना, स्मॉल फिंगर, उसको थंब पे आपने रेजिस्ट कराना है। मतलब एक साथ विदाउट रेजिस्टेंस भी करवा सकते हैं, विद रेजिस्टेंस भी करवा सकते हैं ना। तो ये जब आप उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपने चेक करना है, ठीक है। इस सब का मेन मकसद ये है कि उसकी जो मतलब मसल्स की जो मेंटेबिलिटी है वो सही है या ख़राब है, ठीक है। फिर बाल्टोमेंट जो टेस्ट होते हैं, मतलब जो जो पेटेला टेप टेस्ट होती है, पेटेला टेप वो टेस्ट होती है। मतलब वो आपने एक
साइड पे जो है वो क्या करना है, थोड़ा सा टैप करना है, ठीक है। अगर दूसरी साइड पे कोई भी वाइब्रेशन वगैरह ये चीज़ फील होते तो फिर आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फिर क्या कि बल्ज जो बल्ज टेस्ट है, तो अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द नी जॉइंट बाय पुशिंग ऑन वन साइड ऑफ द नी टू ऑब्जर्व फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड। देखिए हमारे पास ब्लड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं ना, कि जब हम उस जॉइंट में जो नी जॉइंट है उसमें कोई भी फ्लूइड वगैरह ये देखते हैं ना, ऑब्ज़र्व करते हैं ना, जब वो हम ऑब्ज़र्व करा रहे थे ना, तो इसी वजह से ये भी चेक करना है कि अगर एक साइड पे हम नॉक करा देते कि अगर दूसरी साइड वाइब्रेट हो रहा है तो ये बल्ज टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उसमें मसला है। जॉइंट दैट डिज़र्व पार्टिकुलर अटेंशन, ठीक है। तो कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं कि आपने उसने क्या कराना है कि आर्टिकुलर अटेंशन करना है, मतलब ये सब तमाम के तमाम जितने भी जॉइंट हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को जॉइंट, ठीक है, अटेंशन कराना है। सर्वाइकल जो स्पाइन होती है उसको देखना है। थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन, शोल्डर, एल्बो, हैंड एंड ब्रेस्ट, हिप, लेग एंड नी, ठीक है, एंड फीट, एंकल वगैरह, ये सब क्या है, आर्टिकुलर अटेंशन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि जो तो के टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होती है ना, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या हुए, सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है कि पार्सलिंग रेडनेस एंड क्रेपिटेशन या क्रेप्टस साउंड तो नहीं हो रहा है जब वो नीचे पोस्टीरियर और इंटीरियर मूवमेंट करते हैं। पाल्पेट करना है, मतलब उसकी पाल्पेशन कराना है कि बाद टेम्परेचर, टेंडरनेस एंड क्रेपिटेशन, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, पाल्पेट करना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन जो रिट्रैक्शन है और प्रोट्रैक्शन, ठीक है, तो उसको चेक करना है। फिर क्या है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे सबसे पहले आपने उसको सेटिंग पे रखना है, सेटिंग पोजीशन पे, एमसीक्यू उसके लिए याद रखें। इंस्पेक्ट पार स्वेलिंग एंड कलर सिमेट्री वगैरह ये भी चेक करना है। तीसरी जो है वो हम आपने क्या करना है कि प्लेस इंडेक्स फिंगर जस्ट एंटीरियर टू ट्रेगस ऑन द ईच साइड। ट्रेगस जो है हमारी जो कान होती है ना, वो उसकी एक साइड पे जो अब क्या है कि एंटीरियर साइड पे ही होती है, ठीक है, उसको प्रेस करना है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से। फिर क्या है कि आज द पेशेंट टू ओपन माउथ एंड मैक्सिमम लेवल, हाँ ठीक है। फिर आपने जो है अपने उसको कहना है पेशेंट को कि अपने माउथ को मुकम्मल ओपन कर लें, ठीक है। जब वो अपने माउथ को जो है माउथ को ओपन कर ले, फिर क्लेंच टीथ वगैरह और उस पे पोर्स जब हम अप्लाई करा दें ना, तो फिर उसको कहते हैं कि आपने ओपन करना है। तो अगर पोर्स के साथ ही ओपन किया तो फिर ये ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी मसला है तो आपने जो है जल्दी रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि स्पाइन जो है, तो स्पाइन सबसे पहले आपने स्पाइन डिफॉर्मिटी जो आते हैं ना, तो इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट द पेशेंट फर्स्ट लेटरली फॉर सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर कर्वेचर इन स्टैंडिंग और पोजीशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, मतलब ठीक है, जो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर कर्वेचर वगैरह ये चीज़ है, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें स्पाइन में थ्री टाइप्स ऑफ क्या आते हैं, एक एबनॉर्मेलिटी आती है, एक हमारे पास केपोसिस है, दूसरा लोडोसिस है, एंड तीसरा जो है वो हमारे पास हाँ स्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो आते हैं कि जो हंज बैक होती है, इंक्रीज थोरेसिक कर्वेचर, जब थोरेसिक कर्वेचर इंक्रीज होती है तो उसको हम केपोसिस कहेंगे। लोडोसिस वो कहेंगे कि ठीक है, मतलब ये कि लोडोसिस को कहते हैं कि सोए बैक होती है एंड इंक्रीज लंबर कर्वेचर, ठीक है। तो जब लंबर कर्वेचर लेंथी हो जाए तो वो ठीक है, कि कोई भी लंबर वगैरह तो ज़्यादातर हाँ इंक्रीज़ नहीं हुआ है लंबर कर्वेचर, ठीक है, तो ये है। और फिर आते हैं स्क्लेरोसिस, तो लेटरली कर्वेचर विद मोर कन्वेक्सिटी, तो ये है उसकी जो रफ डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, केफोसिस हो गया, ये तो नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या है कि ये हैंज बैग को भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है।
और लोडोसिस मतलब जो कर्वेचर, ठीक है। तो ये है लोडोसिस, ये लंबर जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ निकले हुए है, ठीक है। ये प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादातर शो होता है, ठीक है। फिर क्या है कि स्क्लेरोसिस लेटर कर्वेचर जो विद मोर के की कन्वेस्टी, तो ये है हमारे पास जो लास्ट वाले एक चीज़ें हैं कि उसकी जो फ्रेमवर्क होती है वो इसी तरीके से कन्वेक्सिटी शेप के ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट है हमारे पास हेल्थ असेसमेंट के, ठीक है। यूनिट नंबर 1 पेरिफेरी वास्कुलर असेसमेंट एंड जो स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की चैप्टर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो थर्ड लेक्चर है पार्ट से उसमें हम कवर कराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक आपसे खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।